आज हम बात करेंगे द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस बुक को समझने के लिए आपको कुछ मेन पॉइंट्स को समझना होगा। नंबर 1, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। ये विश्वास कीजिए कि आप सफल बन सकते हैं और आप जरूर सफल बनेंगे। खुद पर विश्वास करना सीखे। विश्वास में बहुत ताकत होती है। आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं सिर्फ अगर आप सही चीजों पर विश्वास करना शुरू कर दें। बहुत पैसा कमा सकते हैं, बहुत स्वस्थ बन सकते हैं और अपनी जिंदगी में हर चीज कर सकते हैं। बस सवाल ये है कि आप किन चीजों पर कितना विश्वास करते हैं। अगर आपको खुद पर विश्वास होगा तो आपकी जिंदगी बहुत आसान होगी, लेकिन अगर आप अपने काम को लेकर अपने ऊपर ही शक करेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए खुद पर विश्वास करना सीखिए। लेकिन सवाल ये है कि हम खुद पर विश्वास कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3 बातों को याद रखना होगा। नंबर 1, किसी भी काम को करने से पहले ये सोचें कि आप उस काम को कर सकते हैं और आप उस काम में सफल होंगे। ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि आप फेल हो जाएंगे। काम शुरू करने के 21 दिन पहले ये बोलना शुरू कर दीजिए कि मैं सक्सेसफुल होकर रहूंगा। इसको बार बार अपने दिमाग में रिपीट कीजिए। बार बार अपने आप से ये कहिए और हर रोज 21 दिनों तक इसको करते रहिए। नंबर 2, हमेशा अपने आप से ये बात कहिए कि आप अपने आप को जितना काबिल समझते हैं आप उससे भी ज्यादा कर सकते हैं। दूसरे लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप दूसरे लोगों की हर बात पर विश्वास करें, क्योंकि आपके काम को लेकर उनके अलग विश्वास हो सकते हैं। उनके अकॉर्डिंग वो काम बेकार या इम्पॉसिबल हो सकता है, लेकिन जब तक आपको वो सही लग रहा है, जब तक आपको ये लगता है कि ये काम सही है, इस काम की वजह से आपका फायदा होगा और आप सक्सेसफुल बनोगे, और जब तक उस रास्ते में आप कुछ भी गलत नहीं करोगे तब तक आपको लोगों के क्रिटिसिज्म पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी लोग आपको क्रिटिसाइज करें तो अपने आप से ये कहिए कि मुझे अपने ऊपर भरोसा है और मैं एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। नंबर 3, बड़े गोल्स बनाइए। लाखों नहीं करोड़ों कमाने का सपना देखिए, क्योंकि जितना बड़ा आपका गोल होगा आप उसी के अकॉर्डिंग सोचना शुरू करोगे। जब आप उसी के अकॉर्डिंग सोचना शुरू करोगे तब आप उसी के अकॉर्डिंग एक्शंस भी लोगे। जितना बड़ा आप गोल लोगे उतना बड़ा आप एक्शन भी लोगे, और उसकी वजह से आप 0 से 100 तक नहीं तो 0 से 20 या 30 तक जरूर पहुंचोगे। इसलिए जितना बड़ा गोल होगा उतनी ही बड़ी आपको सक्सेस भी मिलेगी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में। बहाने बनाना बंद कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने किसी काम में फेल हो जाते हैं, क्लास में, एग्जाम में, बिजनेस में या किसी भी चीज में, और उसके बाद हम बहाने बनाना शुरू करते हैं। मुझ में कम दिमाग है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी, मेरी उम्र बहुत ज्यादा या कम है, किस्मत मेरा साथ नहीं देती, या अभी मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है, या किसी और की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। और हम ऐसे बहुत से बहाने बनाते हैं अपने उस फेलियर को छुपाने के लिए, और ये हम में से मैक्सिमम लोगों की एक सबसे बड़ी बीमारी है। और जब तक लोग इस बीमारी से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक लोग कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर सकते, तब तक वो सक्सेसफुल नहीं बन सकते। और इस चीज को, इस बीमारी को आपको अपनी जिंदगी से बाहर निकालना होगा। ऑथर यहाँ पर यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जितना समय अपने बहाने को बोलने में, उसको सोचने में लगाते हैं, उतना ही समय ये सोचने में लगाइए कि आपके पास क्या है, आप क्या कर सकते हैं और आप अभी क्या एक्शन ले सकते हैं। आपको इतना करना है और धीरे धीरे आपको अपना रास्ता नजर आएगा। अपने गोल को बड़ा रखिए, लेकिन ये भी याद रखिए कि आप शुरुआत में ही कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। आपकी शुरुआत एक छोटी चीज से होगी। इसलिए सबसे पहले गोल को बड़ा रखिए, लेकिन एक छोटा एक्शन लीजिए। अगर आपको मैराथन में दौड़ना है और अगर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है तो आपको 100 मीटर से शुरू करना होगा या फिर 50 मीटर से। उसके बाद आपको धीरे धीरे अपनी लिमिट को इंक्रीज करना होगा, और फिर धीरे धीरे जैसे आपका स्टेमिना बढ़ेगा वैसे आप मैराथन के लिए ट्रेन होने लगेंगे। उसी तरह से अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो गोल बड़ा होना चाहिए, लेकिन उसको लिए हुए एक्शंस छोटे और बिल्कुल सिस्टम से लिए होने चाहिए। तभी आप अपने गोल तक पहुंच पाओगे। देखिए, आपको अपने आसपास या आपको इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी कंडीशन आपसे भी ज्यादा खराब थी, जिनके पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं थी, और उन लोगों ने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा किया। वो बिजनेसमैन होंगे, वो कोई ऑफिसर्स होंगे, वो कोई साइंटिस्ट होंगे। आपको ऐसे लोगों को देखना होगा और उनसे एक चीज सीखनी होगी कि बहाने बनाना आज से ही
बंद करना है। पॉइंट नंबर 3, कॉन्फिडेंस बनाइए और अपने डर को खत्म कीजिए। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है और अगर आपको किसी काम से डर लगता है तो आपको उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उससे दूर भागेंगे तब तक आप उससे डरते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने अपने डर को फेस कर लिया उस दिन आपका डर कम हो जाएगा। मान लीजिए आपको हाइट या पानी से डर लगता है तो ऐसी जगह पर जाइए, ऐसी जगह पर ट्रैकिंग कीजिए जहाँ पर बहुत ज्यादा हाइट है। अगर आपको पानी से डर लगता है तो राफ्टिंग कीजिए, बोटिंग कीजिए। इन चीजों की वजह से आपका डर खत्म होगा और ये आपकी लाइफ में हर फील्ड में काम आएगा। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो उसको खत्म करने के लिए आपको लोगों के सामने जाकर पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ेगी। हो सकता है आपका मजाक बनेगा, हो सकता है लोग आप पर हंसेंगे, लेकिन आपको याद रखना होगा आपको लोगों के क्रिटिसिज्म पर विश्वास नहीं करना है। आपको अपने ऊपर विश्वास करना है, अपने काम पर विश्वास करना है। जब आप 3 या 4 बार पब्लिक स्पीकिंग कर लेंगे तब आप ये नोटिस करेंगे कि उसके बाद आप इम्प्रूव करना शुरू कर दोगे। इसी तरह से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और इसी तरह से आपका डर भी खत्म होगा। ये चीज आपकी जिंदगी में हर जगह पर काम आने वाली है, चाहे वो किसी कंपनी का इंटरव्यू देना हो, चाहे वो कोई गाड़ी सीखना हो या स्कूटी सीखना हो। ये चीज आपकी जिंदगी में हर जगह काम आएगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे छोटे छोटे स्टेप्स में, तब तक आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड नहीं कर सकते और ना ही तब तक आप अपने डर को खत्म कर सकते हो। अगर आप इस काम को आसानी से करना चाहते हो, अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हो और डर को खत्म करना चाहते हो, तो अपने काम को या अपने डर को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो सबसे पहले 2 या 3 लोगों के सामने या फिर 1 के सामने प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। इस चीज को अपने घर से शुरू कीजिए, फिर उसके बाद अपने दोस्तों के बीच, फिर उसके बाद 10 लोगों के बीच, फिर उसके बाद 20 लोगों के बीच। ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कीजिए और अपने डर को खत्म कीजिए। इस चीज को अगर आप 30 दिनों तक करोगे तो आपका कोई भी डर खत्म हो जाएगा और किसी भी चीज को लेकर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। पॉइंट नंबर 4, बड़ी सोच रखना सीखिए। ऑथर कहते हैं कि अपनी डिक्शनरी से छोटी सोच रखने वाले शब्द निकाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, सारी दुनिया बुरी है, मुझे बस कोई छोटी सी जॉब मिल जाएगी, बिजनेस मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं है। ये सब छोटी सोच वाले शब्द या वाक्य या सेंटेंस अपनी जिंदगी से इनको निकाल दीजिए। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये है कि अच्छी चीजें बोलिए और अच्छी चीजों को सोचिए। अगर आपके सामने कोई मुश्किल काम है तो अपने आप से ये कहिए कि हाँ, ये काम मुश्किल है लेकिन मैं ये कर सकता हूँ और मेरे लिए ये धीरे धीरे आसान बन जाएगा। सब लोग बुरे नहीं होते, कुछ लोग हेल्पफुल भी होते हैं। मेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा अच्छी है और आगे भी अच्छी ही रहेगी। नंबर 3, जो मैंने आपको पहले भी कहा था, ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन लीजिए जो आपसे भी बुरी हालत में थे और आज आपसे बहुत ज्यादा सफल है। नंबर 4, नई नई किताबें पढ़िए या नए नए पॉडकास्ट देखिए और ऐसी चीजें देखिए जहां से आपको कुछ सीखने को मिले जो आपको स्कूल या कॉलेज में नहीं बताया जाता। नंबर 5, आप कोई भी जॉब करते हैं उससे प्यार करना सीखिए, उसको अच्छे से करना सीखिए, अपने काम को सिस्टम से करना सीखिए और डिसिप्लिन से करना सीखिए। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो इस चीज पर ध्यान रखिए कि आपका जो भी काम है वो हमेशा पूरा रहेगा, उसमें कभी भी आपकी तरफ से कोई भी कमी नहीं रहेगी और आप अपने काम को अच्छा बनाने के लिए और नई से नई चीजें सीखेंगे। इसकी वजह से आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी स्किल्स बढ़ेगी और आपकी काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी और ये आपको आपकी जॉब में प्रमोशन दिलवा सकता है या आपको एक बड़ी कंपनी में जॉब दिलवा सकता है। और आखिरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव लोगों के साथ रहना बंद कीजिए। उनकी सोच नेगेटिव होती है और वो आपको भी वैसा ही सोचने पर मजबूर करते हैं। जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको क्रिटिसाइज करते हैं, उनसे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, उनके साथ हंसी मजाक कीजिए। लेकिन जब आपको कोई सीरियस काम करना है तो आपके आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो आपकी तरह अपने काम को लेकर सीरियस है, तब आप और एनर्जी के साथ काम कर पाओगे। पॉइंट नंबर 5, नए ढंग से सपने देखना सीखिए। हमारा दिमाग एक बहुत ही पावरफुल चीज है और साइंटिस्ट भी इसकी शक्तियों से बहुत ज्यादा हैरान है। मान लीजिए आपको एकदम से कहा जाए कि लोगों के आगे जाकर स्पीच दे, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? बहुत से लोग घबराते हैं, उनकी सांस फूल जाती है, उनका मुंह सूख जाता है और बहुत से लोगों को अगर 2-3 दिन पहले भी पता हो तब भी वो बहुत बार प्रैक्टिस करने पर भी जिस दिन उन्हें स्पीच देनी होती है
वो अपनी स्पीच भूल जाते हैं। और ऐसे आपने बहुत से एग्जाम्पल देखे होंगे, या हो सकता है ये चीज आपके साथ भी हुई हो। लेकिन वही लोग जो स्पीच नहीं दे पाए या जो अपनी स्पीच को भूल गए, वो अपने घर में बहुत ही ज्यादा अच्छे से बात करते हैं और बहुत ही ज्यादा शोर भी करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो लोग अपने दिमाग को सही समय पर सही तरीके से कंट्रोल करना नहीं जानते। जैसे ही उनके ऊपर प्रेशर आता है, उनका दिमाग उनके हाथ से निकल जाता है और उसके बाद वो पूरी चीजों को बिगाड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे ऊपर हावी हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज्यादा शक्ति है, ये हम सबको पता है। इसीलिए आपको इससे बात करना सीखना होगा। अगर आप सीख गए तो आप सबकॉन्शियस माइंड से और अपने दिमाग से कुछ भी करवा सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में ये जान लीजिए कि आपके जितने भी डर है या आपकी जितनी भी बुरी आदतें हैं या अच्छी आदतें हैं, जो भी आपके अंदर है, जो भी आपकी पर्सनैलिटी है, वो सबकॉन्शियस माइंड में है। और अगर आप उसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये करना होगा। सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ ऐसी बातें बोलनी होगी। नंबर 1, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अपने काम को बहुत ही अच्छे से करता हूँ। नंबर 3, मैं जो भी काम करता हूँ उसको पूरा करके ही छोड़ता हूँ। नंबर 4, मैं अपने काम में सफल होकर ही उस काम को छोड़ता हूँ। अगर आप बहुत दिनों तक अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बातें बोलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इससे रिप्रोग्राम हो जाएगा और इस चीज को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को रिकवर करने के लिए, अपने किसी भी डर को खत्म करने के लिए और अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाने के लिए। अगर आप चाहते हैं आपके दिमाग में नए आइडियाज आए या आपके दिमाग में बड़े सपने आए और उनके रास्ते आए, तो आपको सबकॉन्शियस माइंड की मदद लेनी चाहिए। आप सबकॉन्शियस माइंड को जैसे ही प्रोग्राम करेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही थॉट्स, वैसे ही आइडियाज आपको देना शुरू कर देगा। अगर आपको नए आइडियाज चाहिए तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहिए, मेरे लिए एक नया बिजनेस आइडिया ढूंढो, मैं अमीर हूँ और मैं अमीर बन सकता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और मैं हमेशा खुश रहता हूँ। इस तरह से आपको अपनी जिंदगी में कुछ भी चाहिए, उसकी कमांड अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे। अब याद रखिए, बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि आज वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को रात को सोने से पहले रिप्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगले ही दिन वो ये चाहेंगे कि उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया लाके दे दे। लेकिन ये चीज ऐसे काम नहीं करती है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत दिनों तक एक तरह का कचरा पड़ा हुआ था जो आपने खुद बनाया और उसको सबकॉन्शियस माइंड ने सेव कर लिया। अब जब आप उसको चेंज करना चाहते हो तो उसमें बहुत समय लगेगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स है या जो कचरा है, वो उन थॉट्स को रोकने की कोशिश करेगा, जिन थॉट्स को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कहेंगे मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ, दूसरी तरफ आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ और मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरी किस्मत बहुत खराब है। और इसी चीज को आपको रोकना होगा और ये चीज प्रैक्टिस से रुकेगी। जैसे जैसे आप रात को सोने से पहले अपने आप को ऐसी बातें कहते रहेंगे, वैसे वैसे धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होगा। लेकिन आपको इसके लिए पेशेंस रखना होगा। पॉइंट नंबर 6, आप जो सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इस चीज के बारे में बहुत सक्सेसफुल लोगों ने बात की है और ये आपको उनके इंटरव्यूज में मिल जाएगा। याद रखिए कि अगर आपको ये विश्वास हो चुका है कि आप हमेशा गरीब रहेंगे, तो आपको वहां से कोई भी नहीं निकाल सकता, चाहे आपके पास दुनिया के सारे रिसोर्सेज हो। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मैं अमीर बन सकता हूँ, तो आप सच में ऐसे बन जाएंगे, क्योंकि आपका हर विचार और आपका हर शब्द जो भी आप बोलते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सुनता है। आप जैसे थॉट्स लाएंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही नए थॉट्स आपके लिए सामने ला कर देगा। अगर आप अच्छे थॉट्स रखेंगे तो आपके दिमाग में नए आइडियाज और नए एक्शंस आएंगे, जिनकी मदद से आप सक्सेसफुल बन पाओगे। और ये चीज आपकी हर फील्ड में मदद करेगी। हर चीज आपके सोचने से शुरू होती है और जिस चीज को आप बार बार सोचते हो, उससे रिलेटेड थॉट्स और उससे रिलेटेड एक्शंस आप बाद में लेते हो और फिर आपके सामने वो सच बन जाता है। ये चीज आपने खुद नोटिस की होगी। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी एक बहुत अच्छी बुक है, जिसमें दिमाग को और आपकी सोच की शक्ति को बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है, आप उसमें जैसा बीज लगाएंगे आपको वही चीज वापस मिलेगी। अगर आप पॉजिटिव विचार डालेंगे तो आपके एक्शंस और आपके आइडियाज भी वैसे ही होंगे। लेकिन अगर आपका विचार नेगेटिव होगा और आप चाहेंगे कि आपको सही चीज मिले, तो ऐसा नहीं होने वाला। इसलिए अपने बगीचे में, मतलब अपने दिमाग में आपको क्या लगाना है, इस चीज पर आपको कंट्रोल रखना होगा।
पॉइंट नंबर 7, मैनेज योर एनवायरनमेंट। अपने आसपास के माहौल को सुधारें। आपके आसपास का माहौल जैसा भी होगा वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा असर करने वाला है, इसलिए आपको इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपने गोल को लेकर सीरियस नहीं है, जो किसी एडिक्शन में पड़े हुए हैं, जो नशा करते हैं। आपको ऐसे लोगों से दूर रहने की जरूरत है। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपसे उम्र में बड़े हैं या जो उस फील्ड में एक्सपीरियंस ले चुके हैं जो आप अभी करना चाहते हैं। अगर आपके आसपास अच्छे लोग नहीं हैं तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं और अच्छे लोगों के इंटरव्यूज भी देख सकते हैं। किसी भी दूसरे व्यक्ति के बारे में नेगेटिव ना बोलिए ना सोचिए, यह आपका काम नहीं है। आपका सबसे पहला फोकस अपने ऊपर होना चाहिए। नंबर 8, अपनी सोच को अपना दोस्त बना ले। आपके सोचने का तरीका आपका एटीट्यूड बनाता है। आपने ये नोटिस किया होगा कि जैसे ही कुछ लोग महंगे कपड़े पहनते हैं वैसे ही उनके अंदर थोड़ी सी अकड़ और उनके चलने का अंदाज भी बदल जाता है। कहने का मतलब ये है कि उनके अंदर घमंड आ जाता है और लोग कहते हैं कि वो एटीट्यूड दिखा रहे हैं। सबका एटीट्यूड या सोच अलग होती है, ये हम सबको पता है। कुछ लोग महंगे कपड़े पहनकर भी बहुत हम्बल होते हैं और कुछ लोग जिंदगी में थोड़ा सा अचीव करने पर बहुत ज्यादा अकड़ में रहते हैं और इसी चीज को हम एटीट्यूड कहते हैं। अब हमें ये समझना होगा कि हम अपने एटीट्यूड को कैसा बनाएं कि हम सफल बन सके और हमारा एटीट्यूड हमें सफल बनने में मदद करे। इसके लिए आपको कुछ बातों को समझना होगा। नंबर 1, मेंटली स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड। कभी भी खुद को कमजोर ना समझे। हमेशा खुद से बोले, मैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं ये काम कर सकता हूँ। मैं मुश्किल घड़ी में कभी भी हिम्मत नहीं हारता। बुरा वक्त भी मुझे हरा नहीं सकता। अगर आप अपने आप से ये बोलेंगे तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे और जो लोग अपने आप से ये कहते हैं उन्हें कभी एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं हो सकता। नंबर 2, सर्विस फर्स्ट एटीट्यूड। इस एटीट्यूड की मदद से आप अपनी जिंदगी में बहुत सफल हो सकते हैं और बहुत सा पैसा भी कमा सकते हैं। हमेशा पहले दूसरे लोगों को वैल्यू करना सीखिए, मतलब पहले दूसरे लोगों को वैल्यू देना और काम देना सीखिए। बहुत से बिजनेसमैन पैसे के लालच में, अपना फायदा करने के लालच में अपना नुकसान कर बैठते हैं और लोग उनसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि इस दुनिया के जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे वो अमेजोन के मालिक हो, चाहे वो इलॉन मस्क हो, चाहे वो एप्पल कंपनी के फाउंडर हो, उन लोगों ने लोगों को पहले कुछ वैल्यू देने की सोची, उसके बाद उन्होंने पैसे के बारे में सोचा और उसके बाद वो अमीर बने। लेकिन पहली चीज आपको याद रखनी होगी, लोगों को कुछ वैल्यू प्रोवाइड करनी है, तभी आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो। हमारे भारत में ये कहा जाता है कि कस्टमर भगवान के समान होता है और अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसका बस इतना सा मतलब है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपके कस्टमर को उसकी बेस्ट वैल्यू मिलनी चाहिए। नंबर 3, डू मोर देन अदर्स। दूसरों से थोड़ा ज्यादा करें या हो सके तो और ज्यादा करें। बाकी लोग जितना कर रहे हैं उनसे थोड़ा ज्यादा करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप एक जॉब कर रहे हैं और कुछ और लोग भी हैं जो आपके साथ उस ऑफिस में काम करते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको अपने काम का बेस्ट देना है और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा काम भी निपटाना है। याद रखिए, भले ही देर से ही, लेकिन लोगों की नजर आपके ऊपर जरूर पड़ेगी और जैसे ही आपके ऊपर लोगों की नजर पड़ेगी आपकी सैलरी बढ़ जाएगी और आपकी प्रमोशन हो जाएगी। ये रही जॉब की बात, लेकिन ये हर जगह पर काम आने वाला है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कोई जॉब हो या फिर वो कोई भी फील्ड हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो अपने कंपटीटर्स को देखिए कि वो क्या कर रहे हैं और उनसे अच्छा आप क्या कर सकते हैं। बस यही चीज आप में और उनमें एक फर्क बनाएगा। पॉइंट नंबर 9, लोगों के लिए अच्छा सोचिए। सभी लोगों के लिए अच्छा सोचें, अच्छा बोले और सबके साथ अच्छा करें। लोगों के जरिए आपकी अच्छी या बुरी रेपुटेशन बनती है। अगर आज मैं किसी के साथ कोई बुरा बर्ताव करता हूँ या किसी के साथ कोई बुरा बिहेव करता हूँ तो वो जाकर आगे 2 लोगों को बताएगा और वो 2 लोग आगे जाकर 2 लोगों को और बताएंगे और ऐसे करके एक बहुत बड़ी चेन बन जाएगी। मान लीजिए 20 लोगों को ये पता चल गया कि आपने उनसे अच्छे से बिहेव नहीं किया, तो यहाँ पर आपकी रेपुटेशन खराब हो रही है। इसलिए बोलने से पहले, करने से पहले जरूर सोचिए। आप किसी को कुछ भी बोल रहे हो, याद रखिए उसका सीधा असर आपकी रेपुटेशन पर पड़ेगा। इसलिए सबकी रिस्पेक्ट करिए और एक न एक दिन आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपकी भी रिस्पेक्ट करेंगे, भले ही आज कोई ना हो। इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, बस इससे आपको फायदा ही फायदा मिलेगा। क्योंकि अगर आपने एक स्किल सीख ली और वो है दोस्त बनाना, अगर आपने दोस्त बनाना और लोगों से अच्छे से बात करना सीख लिया, लोगों को कन्विंस करना सीख लिया, तो आप अपने बिजनेस को, अपने काम को इतना बड़ा बना सकते हो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बहुत बार ऐसा होता है
जब कुछ लोग मिलकर किसी दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। एक चीज याद रखिए, उस कंडीशन को आपको बहुत ही समझदारी से हैंडल करना होगा। आपको किसी की साइड कभी नहीं लेनी है। आपको दोनों की पॉइंट्स को सुनना है, अपना थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू देना है, लेकिन कभी भी किसी की साइड नहीं लेनी है। बस आपको दोनों को समझाना है और अपना काम करना है। बस ये याद रखिए कि जो भी आप करेंगे, अगर आपने किसी एक की साइड ली तो दूसरी तरफ के लोग आपकी बुराई करना शुरू कर देंगे, और इसलिए आपको बहुत ही सावधान रहना होगा। ये भी याद रखिए कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लोगों से गलतियां हो जाती है। अगर किसी से कोई छोटी मोटी गलती हो गई है तो उसे माफ कीजिए और उसे दोबारा से उस काम को करने के लिए कहिए। बिजनेस में ये बहुत जरूरी होता है। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन ये कहते हैं कि अगर हमारे एम्प्लॉयज गलती करते हैं तो हम उन्हें नहीं डांटते, क्योंकि जब वो गलती करेंगे तभी वो कोई नई चीज इन्वेंट करेंगे। इसलिए आपको भी ये सीखना होगा। नंबर 10, गेट द एक्शन हैबिट। काम को अच्छे से करने की आदत डालिए। हम लोगों ने अभी पहले कुछ पॉइंट्स में बात की कि आपकी सोच में जादू है और आपकी सोच आपको बहुत बड़ा बना सकती है। इसके बाद कुछ लोग ऐसे होंगे जो डे ड्रीमिंग करना शुरू कर देंगे। देखिए, पॉजिटिव सोचने में और दिन रात एक जगह पर बैठकर डे ड्रीमिंग करने में फर्क होता है। अगर आप डे ड्रीमिंग करते रहोगे और कुछ करोगे नहीं तो आप कहीं भी नहीं पहुंचने वाले। आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। बहुत से लोग ये करते हैं, मैं ऐसा बिजनेस करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मैं इतने पैसे कमाऊंगा, ऐसा करूंगा या वैसा करूंगा, लेकिन ऐसा ड्रीम करते करते पूरा दिन बीत जाता है और रात को वो ये सोचते हैं कि मैं ये कल करूंगा, और कल फिर से वही होता है। इसलिए सोचिए एक चीज और करिए वही एक चीज और बोलिए वही एक चीज, तभी आप उस काम में सफल हो सकते हैं। अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि मैं कैसे लिखूंगा, क्या लिखूंगा। बस पेन और पेपर उठाइए और कुछ लिखना शुरू कीजिए। अगर आप एक पोएट बनना चाहते हैं, अगर आप एक सिंगर बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, तो आपको शुरुआत करनी होगी। अगर आप हर समय बस सोचते रहोगे तो आप एक ऐसे लूप में फंस जाओगे जहां से आप कभी भी बाहर नहीं निकल सकते, और आप हर दिन बस बैठे रहोगे, सोचते रहोगे और पूरा दिन निकल जाएगा। और एक दिन आपको ये रियलाइज होगा कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन आपने खुद की वजह से उस चीज की शुरुआत ही नहीं की, और फिर आप अपनी किस्मत को दोष दोगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस शुरू करोगे, वैसे वैसे आप सीखते जाओगे, वैसे वैसे आइडियाज भी आएंगे, और उसके साथ आप एक स्टेप आगे बढ़ते जाओगे। ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि अपनी प्लानिंग में सिर्फ 5% लगाइए और बाकी का 95% अपने काम में लगाइए, क्योंकि बहुत बार आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीजें नहीं होगी और उस समय आपको ये लगेगा कि अब आप इस काम को नहीं कर सकते। इसलिए आपकी असली एनर्जी आपके काम में लगनी चाहिए, ना कि उस पेपर पे जिस पर आप अपनी चीज को प्लान कर रहे हो। परफेक्शन की चिंता मत कीजिए। परफेक्ट आज तक कभी कोई नहीं हो पाया, ना आप बन पाओगे। गलतियां आप करते रहोगे और उसी से आप सीखोगे। धीरे धीरे आप प्रोफेशनल बन जाओगे, लेकिन फिर भी परफेक्ट आप किसी काम में नहीं बन सकते। पॉइंट नंबर 11, असफलता को सफलता में बदलिए। हर फेलियर आपके लिए एक सीख होता है, हर फेलियर आपके लिए एक लर्निंग होता है, और उस लर्निंग से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। दो चीजें होती है, या तो आप फेल होने पर अपने काम को छोड़ दें और आगे चल के ये सोचे कि मैं एक बार अगर और ट्राई कर लेता तो शायद मैं सक्सेसफुल हो जाता, या फिर आप ये सोचिए कि मैं फेल क्यों हुआ, मेरी क्या गलती थी, और उन गलतियों को सुधारिए और फिर से काम कीजिए। और आप ऐसा करते करते उस गोल को अचीव कर लेंगे। ये आपके हाथ में है कि आप अपने फेलियर को कैसे देखते हो। एक चीज हमेशा याद रखिए, आपका एक बड़ा गोल होगा, उसमें आप छोटे छोटे एक्शंस लेते हुए बहुत बार फेल हो सकते हैं। उन एक्शंस को बदलिए, लेकिन अपने गोल को कभी भी मत बदलिएगा। आपका वो एक गोल है, आपने उसको डिसाइड कर लिया है। आप हमेशा अपने एक्शंस में फेल होते हैं, आप उस गोल में फेल नहीं होते। आपको अपने एक्शंस को बदलना होगा और आपको एक रास्ता जरूर नजर आएगा। और एक चीज और याद रखिए, अपने पास्ट में मिले फेलियर से अपने फ्यूचर को डिसाइड मत कीजिए। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि मेरे साथ पहले भी ये हुआ था और मुझे पता है मेरे साथ आगे भी ये होगा, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। जैसे ही वो ऐसा सोचना शुरू करते हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है और आगे चल के उनके एक्शंस वैसे बन जाते हैं, उनका एटीट्यूड वैसा बन जाता है, और वो ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा एक्शन ले लेते हैं जिसकी वजह से फिर से उनको फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि अगर आप एक बार फेल हुए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बार फेल होंगे, और अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका गोल गलत है। इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोसेस गलत है। आपको पहुंचना वहीं तक है, लेकिन आप सही रास्ता नहीं चुन रहे। पॉइंट नंबर 12, यूज गोल टू हेल्प यू ग्रो। लक्ष्य बनाइए और आगे बढ़िए। आपको गोल्स बनाने की आदत डालनी होगी।
जब तक आपकी जिंदगी में कोई गोल नहीं होगा तब तक आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। आप अपने छोटे छोटे गोल्स बना सकते हो। मेरे आज के दिन का गोल ये है, मेरे 5 साल का गोल ये है, 10 साल का गोल ये है। आप इस तरह से अपने गोल्स को डिवाइड कर सकते हो। वो 1 हफ्ते का हो सकता है, 1 महीने का हो सकता है, 5 साल बाद का हो सकता है, लेकिन याद रखिए वो एक ही गोल होगा और उतने टाइम में आप उसी पर काम करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका आज का गोल हो सकता है कि आज मुझे इस सब्जेक्ट की असाइनमेंट पूरी करनी है, तो आपको उसको पूरा करना होगा। जब आप उसको पूरा करेंगे तो आपके दिमाग में एक फीलिंग होगी कि मैं जो डिसाइड करता हूँ मैं उसको पूरा करता हूँ, और ये चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएगी और आप अपने अगले गोल को और अच्छे से कर पाएंगे। इस तरह से गोल बनाकर और काम करके आप एक बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी एक बहुत अलग लेवल पर पहुंच जाएगी। लेकिन एक चीज को हमेशा याद रखिए, जब आपने गोल डिसाइड किया है तो आपको उसके लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे। सिर्फ गोल डिसाइड करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने ये फिक्स किया है कि आप डेली 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करेंगे, तो हर रोज 10 मिनट के लिए करिए। ऐसा ना हो कि एक दिन आपने 3 घंटे एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन कर लिया और उसके अगले दिन आप सब कुछ भूल गए। अगर आपको कुछ करना है तो आपको हर रोज उस पर काम करना होगा, तभी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 30, एक लीडर की तरह सोचना शुरू कीजिए। आज इस दुनिया में लोगों को लीडर की जरूरत है, ना कि बॉस की। अगर आपको लोगों के बीच अपनी पहचान बनानी है तो लोगों को लीड करना सीखिए, उनको ऑर्डर देना मत सीखिए। लीडर वो होता है जो लोगों के साथ उनका काम करता है। अगर कोई गोल डिसाइड किया है तो वो ऑर्डर नहीं देगा, ऑर्डर देना बॉस का काम होता है। लेकिन एक लीडर अपने लोगों के साथ काम करता है, वो पहले खुद उस काम को करता है और उसको देखकर लोग उसको फॉलो करते हैं। इसीलिए लोग बॉस को हेट करते हैं और लीडर्स को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लीडर्स की सोच में कुछ क्वालिटीज होती है जिनको आपको याद रखना चाहिए। नंबर 1, हमेशा शांत रहिए और पेशेंस रखिए। नंबर 2, दूसरे के दर्द को समझिए और उनके साथ अच्छा बिहेव करिए। नंबर 3, मुश्किल वक्त में सबका साथ दीजिए। हो सकता है आप सॉल्यूशन ना निकाल पाए, लेकिन उनके साथ खड़े रहिए, उनको सपोर्ट करिए। नंबर 4, हमेशा आगे बढ़ने की सोचिए और उसके लिए एक्शन भी लीजिए। नंबर 5, बुरे वक्त में लोगों को मोटिवेट कीजिए। नंबर 6, कभी भी किसी को अपनी ईगो मत दिखाइए, हमेशा हम्बल रहिए। नंबर 7, हमेशा पहले सोच लीजिए कि आपको किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। ये एक लीडर की पहचान होती है। नंबर 8, नेगेटिव लोगों की बातों को इग्नोर करें, सिर्फ स्माइल करके और हंसी मजाक करके आगे बढ़िए, क्योंकि आपके सामने भी आपका गोल है और आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपनी एनर्जी अपने गोल पर लगानी है या उन नेगेटिव लोगों पर। पॉइंट नंबर 40, अब हम ये सीखेंगे कि जब आपकी जिंदगी का सबसे बुरा दौर चल रहा है तब आप द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग को अपनी जिंदगी में कैसे यूज कर सकते हैं। हमारी जिंदगी में बहुत बार बहुत बुरा वक्त आता है, कोई हमें धोखा दे देता है, हमें कोई लॉस हो जाता है, हम कभी फेल हो जाते हैं और उस समय हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या करें और हम इस सिचुएशन का सॉल्यूशन कैसे निकालें। हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हमारा पेशेंस खत्म हो जाता है, हमें लगता है कि हमारी जिंदगी खत्म हो चुकी है और इस तरह से हम कभी भी सफल नहीं बन सकते। इसीलिए आपको इन बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। नंबर 1, जब लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं और आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो हमेशा बड़ी सोच रखिए। नंबर 2, जब आपका दिमाग आपसे ये कहे कि मैं ये नहीं कर सकता तब हमेशा बड़ी सोच रखिए। नंबर 3, जब झगड़े की नौबत आ जाए तब भी हमेशा बड़ी सोच रखिए। नंबर 4, जब खुद को हारा हुआ महसूस करें तो हमेशा बड़ी सोच रखिए। नंबर 5, जब कोई रिलेशनशिप खराब होने लगे तो हमेशा बड़ी सोच रखिए। नंबर 6, जब कोई बिजनेस या कोई भी चीज ठीक नहीं चल रही है तो हमेशा बड़ी सोच रखिए। अगर आप एक बड़ी सोच रखेंगे तो आप अपनी जिंदगी की किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। आपको बड़ी सोच और पेशेंस की जरूरत है और आप अपने आप उस चीज के लिए सॉल्यूशन और आइडिया निकाल लेंगे। बस पेशेंस रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आपकी सोच में जादू है, इसलिए बड़ा सोचिए। आप जितना बड़ा सोचेंगे आप उतना ही बड़े एक्शंस भी लेंगे। इसलिए इस जादू का फायदा उठाइए, जिंदगी में मनचाही जीत को हासिल कीजिए। आज के लिए